जब रात का अंधेरा गहराता है तो वो अपने साथ कई राज छुपा लेता है। लेकिन कुछ राज इतने खौफनाक होते हैं जो सुबह के उजाले में जब सामने आते हैं तो देखने वालों की रूह तक कांप जाती है। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर, जिसे दुनिया उसकी खूबसूरती के लिए जानती है, लेकिन इसी जयपुर के चाकसू इलाके में बसे स्वामी का बांस गांव में शुक्रवार की रात एक ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने इंसानी रिश्तों पर से हमेशा के लिए भरोसा उठा दिया। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। घर के बाकी सदस्य गहरी नींद से जागे थे। रोजमर्रा की तरह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस घर के एक कमरे का दरवाज़ा अब तक नहीं खुला था। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी तूफान के गुजर जाने के बाद आता है। परिवार वालों ने जब उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके सामने जो मंजर था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। कमरे की दीवारें, फर्श, सब कुछ खून से सना हुआ था। लाल रंग ने उस पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया था और उसी खून के तालाब के बीच पड़ी थी 25 साल की सुनीता की लाश, जिसका गला बड़ी बेरहमी से रेता गया था। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये नहीं था। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा वो था जो उस लाश के ठीक बगल में बैठा था। सुनीता का पति रामावतार, वो भी लहूलुहान था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वो पूरी रात अपनी ही पत्नी की लाश के पास उसी खून से सने फर्श पर बैठा रहा था। आखिर एक पति अपनी ही पत्नी का कातिल कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2020। सागानेर के सयोपुर के रहने वाली 19 साल की सुनीता की आंखों में हजारों सपने थे। वो सपने जो हर लड़की अपनी शादी के वक्त देखती है। उसकी शादी चाकसू के स्वामी का बांस गांव के रहने वाले रामावतार रैगर से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। एक भरा पूरा परिवार था, माता पिता, भाई भाभी और सुनीता। 6 साल का वो सफ़र जो प्यार और विश्वास पर शुरू हुआ था। किसे पता था कि उसका अंजाम इतना खौफनाक होगा। समय के साथ रामावतार और सुनीता की जिंदगी में एक ऐसे दानव ने एंट्री ली जिसने इस हंसते खेलते घर को नर्क बना दिया। वो दानव था बेरोजगारी। रामावतार पिछले काफी समय से बेरोजगार था। कोई काम धंधा नहीं, सुबह से शाम तक खाली बैठना। और आप तो जानते ही हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब घर में पैसे नहीं आते तो प्यार खिड़की के रास्ते बाहर उड़ जाता है। रामावतार की बेरोजगारी ने उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दिया था। घर में रोज रोज की चिकचिक, छोटी छोटी बातों पर ताने, और फिर शुरू हुआ झगड़ों का वो अंतहीन सिलसिला जिसने दोनों के बीच एक गहरी खाई खोद दी। सुनीता के भाई मुकेश की माने तो कहानी सिर्फ बेरोजगारी की नहीं थी। कहानी में लालच का दीमक भी लगा हुआ था।
मुकेश का आरोप है कि राम अवतार और उसका परिवार सुनीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। एक तरफ पति की बेरोजगारी की मार और दूसरी तरफ ससुराल वालों के ताने। सुनीता अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका यही पति, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, वो एक दिन उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। और फिर आई शुक्रवार की वो काली रात का सन्नाटा पसर चुका था। परिवार के बाकी सदस्य अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे, लेकिन राम अवतार और सुनीता के कमरे में कुछ और ही चल रहा था। एक बार फिर किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। शायद वो बहस पैसों को लेकर थी, या शायद किसी पुराने ताने को लेकर। लेकिन उस रात राम अवतार के सिर पर खून सवार हो गया था। उसका गुस्सा उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वो एक पति से एक दरिंदे में बदल रहा था। झगड़ा इतना बढ़ा कि राम अवतार ने आपा खो दिया। उसने कमरे में रखा एक तेज धारदार चाकू उठा लिया। सुनीता कुछ समझ पाती उससे पहले ही राम अवतार उस पर टूट पड़ा। सुनीता ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की होगी। वो चीखी होगी, वो चिल्लाई होगी। उसने अपने ही पति के आगे अपनी जिंदगी की भीख मांगी होगी। कमरे में एक भयानक संघर्ष हुआ। सुनीता के बचने की जद्दोजहद में कमरे की दीवारें उसके खून से सन गईं। लेकिन राम अवतार नाम का वो शैतान नहीं रुका। उसने चाकू से सुनीता का गला रेत दिया। एक ही झटके में 6 साल का रिश्ता, सारे कसमें, सारे वादे उस बहते हुए खून के साथ फर्श पर बिखर गए। सुनीता की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। मर्डर करने के बाद कातिल अक्सर भाग जाते हैं, सबूत मिटाते हैं, लेकिन राम अवतार ने जो किया वो एक आम इंसान की सोच से बहुत परे था। अपनी ही पत्नी का बेरहमी से कत्ल करने के बाद जब राम अवतार को अपनी करतूत का एहसास हुआ तो उसने उसी चाकू से अपना भी गला रेत कर सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन वो मरा नहीं, वो सिर्फ लहूलुहान हो गया। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। रात के अंधेरे में कमरे में खून की बदबू, फर्श पर एक बेजान लाश पड़ी है और उसी लाश के ठीक पास उसका कातिल पति अपना ही खून बहाए चुपचाप बैठा है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे नहीं, पूरी रात वो शैतान अपनी पत्नी की लाश के पास बैठकर क्या सोच रहा था? क्या उसे पछतावा हो रहा था, या वो किसी साइकोपैथ की तरह अपने किए पर जीत का जश्न मना रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ और सिर्फ राम अवतार ही जानता है। सुबह 6 बजे जब परिवार ने दरवाज़ा खोला और उनकी चीखें गूंजीं, तो पूरे स्वामी का बास गांव में हड़कंप मच गया। चाकसू थाना पुलिस को फौरन इत्तला दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें भी इस खौफनाक मंजर को देखकर एक पल के लिए पसीना आ गया। राम अवतार जो अभी भी लाश के पास बैठा था, उसे तुरंत हिरासत में लिया गया और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद
अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। सुनीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुनीता के भाई मुकेश ने दहेज, हत्या और प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर इस कत्ल की असली वजह क्या थी। क्या सिर्फ बेरोजगारी की हताशा या फिर दहेज के लालच की वो आग जिसने सुनीता की जान ले ली। दोस्तों, इस घटना ने हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बंद दरवाजों के पीछे घरेलू हिंसा किस कदर एक भयानक रूप ले सकती है। एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर जिस इंसान पर भरोसा करती है, जब वही भक्षक बन जाए तो फिर वो कहाँ जाए। सुनीता तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। आखिर झगड़ा किस बात पर हुआ था? क्या राम अवतार को उसके किए की कड़ी सजा मिलेगी? आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।